नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल वास्तु उपाय में। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसा रहस्य जो आपको पल भर में करोड़पति बना सकता है? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास इतनी धन संपदा हो कि आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो भी वह खत्म ना हो? तो कान खोलकर सुन लीजिए। चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन कन्या पूजन का एक ऐसा अचूक उपाय है जिसे अगर आपने कर लिया तो मां दुर्गा की कृपा से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। क्या है वह एक खास चीज जिसे कन्याओं को खिलाने से आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे? कैसे आप इस नवरात्रि अपने जीवन में अपार धन और समृद्धि ला सकते हैं? यह कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो आपको मालामाल कर देगा। नमस्कार दोस्तों, वास्तु उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उस चमत्कारी चीज के बारे में जिसे चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन कन्याओं को खिलाने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आप भी मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक उपाय आपको हमेशा मिलते रहें। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कन्याओं का पूजन करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मां दुर्गा की कृपा से परिवार में हमेशा शांति बनी रहती है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, कन्या पूजन से दांपत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे खुशियों का आगमन होता है। इसलिए नवमी पर किया गया कन्या पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे हमेशा श्रद्धा और प्रेम के साथ करना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में। कन्या पूजन के लिए 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। ध्यान रहे कि कन्याओं की संख्या 1 से अधिक और 11 से कम होनी चाहिए। इन कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी शामिल करना चाहिए जिसे लंगूर कहा जाता है और यह भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले शुद्ध जल से कन्याओं और बालक के पैर धोकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई छोटी कन्या आपको आशीर्वाद दे देती है तो स्वयं मां दुर्गा ने आपको आशीर्वाद दिया है। इसके बाद कन्याओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाना चाहिए और उन्हें प्रसाद देना चाहिए। दक्षिणा के रूप में आप कन्याओं को वस्त्र, खिलौने या अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी उपहार देकर उनका सम्मान कर सकते हैं। फिर उनकी आरती उतारनी चाहिए और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। भोजन में आप उन्हें पूरी, चना, हलवा और फल आदि खिला सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी खास चीज है जिसे खिलाने से कन्याएं बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है? हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। हमारे हिंदू पंचांग में चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए जो भी भक्त मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मां दुर्गा आपकी सभी परेशानियों को दूर करें और आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। नवरात्रि का यह महान पर्व 9 देवियों यानी 9 कन्याओं को समर्पित है। इस चैत्र नवरात्रि में माता के 9 रूपों की विधिपूर्वक पूजा करने का विधान है और कन्या पूजन करने से हमारे सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर होते हैं। इतना ही नहीं, घर में व्याप्त गृह क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और धन से संबंधित सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। यहां तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष और काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को भी मात्र कन्या पूजन से शांति और सुकून मिलता है।
घर में खुशियां आती हैं और अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। दोस्तों, इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ रही हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करेंगी। ऐसा माना जाता है कि जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, तब धरती पर फूल खिलते हैं, अच्छी वर्षा होती है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार का चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार 30 मार्च को हो गया है और इसका समापन रविवार 6 अप्रैल को होगा। कन्या पूजन की तिथि इस वर्ष अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन 6 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। इसलिए कन्या पूजन भी 6 अप्रैल 2025 रविवार को ही किया जाएगा। यहां पर हम आपको वर्ष 2025 के नवरात्रि पूजा का कैलेंडर भी बता देते हैं। 30 मार्च रविवार को मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 1 अप्रैल मंगलवार को मां ब्रह्मचारिणी की, 2 अप्रैल बुधवार को मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा की पूजा एक साथ होगी। 3 अप्रैल गुरुवार को मां स्कंद माता, 4 अप्रैल शुक्रवार को मां कात्यायनी, 5 अप्रैल शनिवार को मां कालरात्रि और 6 अप्रैल रविवार को मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इस वर्ष पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिनों की होगी, लेकिन कन्या पूजन 6 अप्रैल 2025 को ही किया जाएगा। इसलिए अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें और कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शास्त्रों में 9 दिनों के चैत्र नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जबकि 8 दिनों के नवरात्रि को भी अच्छा माना गया है। वहीं 10 दिनों के चैत्र नवरात्रि को अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने और कन्या पूजन करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। कुंडली में जो भी कष्ट होते हैं वे दूर हो जाते हैं। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां दुर्गा शीघ्र ही करती हैं। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है और सभी प्रकार की दरिद्रता, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। दोस्तों, कन्याएं फूलों की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं और कन्या पूजन सभी प्रकार के पूजनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो और 9 देवियां यानी समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्याओं के मस्तक पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी, वह हमेशा पूजनीय है और मां के समान मानी जाती है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी उतनी प्रसन्न नहीं होती हैं जितनी कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। अगर चैत्र नवरात्रि में किसी कन्या को भोजन कराते समय जाने अनजाने में या कन्या स्वयं ही अपना हाथ आपके सिर पर रख दे, तो समझ लीजिए कि स्वयं माता रानी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। इसलिए कन्याओं को खुश करने के लिए उन्हें भेंट और उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें, तो इसका मतलब है कि माता रानी यानी माता वैष्णो ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिलता है और माता रानी की कृपा से उन्हें मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजन नहीं होता, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में होने वाली पूजाओं से बढ़कर इसका महत्व है। 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से और 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना अधिक भक्त को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समस्त ब्रह्मांड ही रुष्ट हो जाता है। कन्याएं कोई साधारण नहीं होती,
बल्कि कन्या के रूप में स्वयं देवी अपने मस्तक पर विराजमान होकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और उन्हें उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा दुर्लभ मौका कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को आदर पूर्वक अपने घर तक लेकर आएं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार उपाय करता है तो माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती हैं और उसे ऐश्वर्य और धन प्रदान करती हैं, उसकी किस्मत बदल देती है। इसीलिए अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें और हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी न करें। तो अब जानते हैं कि कन्याओं का स्वागत कैसे करें। जब कन्याएं आपके घर आएं तो सबसे पहले सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। खासकर पुरुषों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता वैष्णो प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कि कन्याओं को थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां और 3 रोटियां अक्सर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के लिए या जेल में कैदियों के लिए निकाली जाती हैं। इसलिए कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दें। आप उन्हें 1 या 2 करके पूरियां दे सकते हैं, जिससे 3 की संख्या भी बढ़ जाएगी और कोई दोष भी नहीं लगेगा। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना, दही, आलू की सब्जी और छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और चने आदि ही है। लेकिन भूलकर भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, अन्यथा यह अनर्थकारी हो सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति अपवित्र मानी जाती है और इनका उपयोग ज्यादातर तामसिक आहार के लिए किया जाता है। इसलिए लहसुन प्याज युक्त भोजन कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। बाजार से लाए गए पैकेट वाले खाद्य पदार्थ भी कन्याओं को नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि यह घोर अनर्थ माना जाता है। इनमें अक्सर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है और मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को नष्ट कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाएं और कन्याएं भी अशुद्ध हो जाएं। छोटी छोटी कन्याओं के मस्तक पर माता रानी का आशीर्वाद विराजमान रहता है, और अगर वे आपको आशीर्वाद दें तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। इसलिए कन्याओं को ऐसी कोई भी चीज न खिलाएं जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए और कन्या अपवित्र हो जाए। कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। बाजार में कई ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और बाजार से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना वे लोग खिलाते हैं जिनके घर में कोई दुर्घटना आदि हो गई हो, या घर में कोई बीमार हो, या कोई मुसीबत आई हो। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं है तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, बल्कि आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों न बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर चैत्र नवरात्रि के दौरान
घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर का बना पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोनों में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं माने जाते बल्कि अशुभ होते हैं। कुछ प्लास्टिक जानवरों की हड्डियों द्वारा भी बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील, पीतल के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप पत्तों के पत्तल में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि चैत्र नवरात्रि के समाप्त होने के बाद बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ता है तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वे भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार के दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगेगा और आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, क्रोधित हो सकती हैं और आपको श्राप भी दे सकती हैं। इसीलिए नादान न बने। दोस्तों, भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है और लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रखें। आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा जरूर डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और धन की कोई भी कमी न हो। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी बिल्कुल मत करना। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, सुंदर कपड़े दे सकते हैं। याद रहे कि काले कपड़े न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दिए जा सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा और आपको राहु काल तथा राहु दोष लग सकता है, जिससे आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए उनके चरण जरूर छुएं और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच न हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 करोड़ देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रि में अगरबत्ती, गोबर के कंडे या माता रानी के लिए जो भी चीजें आप जलाते हैं, तो भक्तों, उस भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज बचती है वह भस्म होती है। तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए बचाकर रखना चाहिए। चाहे वह अगरबत्ती की भस्म हो, गोबर के कंडे की भस्म हो या माता रानी को जलाई गई धूप की भस्म हो। अगर ज्यादा भस्म है तो उसे नदी में बहा दीजिए, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास जरूर रखनी चाहिए। हम आपको इस भस्म के फायदे बता रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपको हर एक जानकारी ध्यानपूर्वक बताते हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है, जिसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है उसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है
इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा कर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगाना शुरू कर दीजिए। आपकी सोचने समझने की क्षमता इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने जलाई है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप इस भस्म को अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए, लगा दीजिए। तो पेट में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत लगा हो तो वह खत्म हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अगर सिर दर्द हो रहा है तो सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपकी हर प्रकार के दुख, तकलीफ और बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य थोड़ा सा खाइए और अपने छोटे बच्चों को भी खिलाना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं उनकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग किसी के काम धंधे को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम होगा, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए। और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की क्षमता है वह काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र या जादू टोना करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी उसका प्रभाव नहीं होगा। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं कि ज्योत की बत्ती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो उसे नदी में बहा देते हैं या फिर धन के स्थान पर रखते हैं। इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता क्योंकि यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसीलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो इस ज्योत की बत्ती को अवश्य धारण करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें। चैत्र नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याएं, यूं कहें कि माता रानी स्वयं आपके घर आती हैं। इसीलिए हमने आपको यह जो भी चीजें बताई हैं उन बातों को ध्यान में रखकर ही कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। इसी के साथ आपको हम बता दें कि जो भोजन आप कन्या पूजन के लिए बनाते हैं उसमें से 2 पूरी निकाल कर गाय को जरूर खिला दें। अगर इस दिन गाय आपके घर की दहलीज पर आ जाए तो आपको 2 पूरी और हलवा जरूर ही गाय को खिला देना चाहिए। गाय माता लक्ष्मी का रूप है और गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपने गाय को यह चीज खिला दी तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आने वाले कुछ ही दिनों में आप धनवान बन जाओगे। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से लिखें जय माता दुर्गा। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी,